स्वतंत्र दिवस का जो स्पीच दिया था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, जहाँ कि उन्होंने कहा कि वेल्थ क्रिएटर्स को समाज से रेस्पेक्ट चाहिए और वेल्थ क्रिएटर्स को ऐसी कंडीशंस करनी है कि वो काम कर सके, क्योंकि वेल्थ क्रिएटर्स ही लोगों को काम दे सकते हैं। बहुत अच्छी बात थी, हम सब उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि समाज में सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों को काम चाहिए, और काम देने वाले कौन है? एंटरप्रेन्योर्स है, वेल्थ क्रिएटर्स है। वही काम बिजनेस धंधा करते हैं, फैक्ट्री डालते हैं, ऑफिस चलाते हैं और दूसरों को काम देते हैं। और अगर उनके पास डर हो, वो तो इन्वेस्ट नहीं करते हो, तो वो काम नहीं मिलेगा लोगों को। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था, ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन हम सब उसके कहने को स्वागत करते हैं। अभी क्या करनी है कि प्रधानमंत्री जी को जो वेल्थ क्रिएटर्स है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको सबसे बात करनी है, उनको पूछने हैं कि इकोनॉमी समस्या क्या है, क्या करना है। उनके साथ बात करके उनका एनिमल स्पिरिट जो उनकी बहुत मूड है, वो मूड पॉजिटिव करने के लिए उनसे मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये बहुत काम है और काम करने के लिए है, क्योंकि देश में क्या हो गया, टैक्स टेररिज्म से डर हो गया। और जब रेगुलेटरी जो सब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, जैसे कि CBI, जैसे कि SFIO, जैसे कि ED, उन्होंने जो किया है, उनसे लोगों में डर हो गया कि क्या हो जाएगा। अभी IBC में बहुत केस गए हैं, उसका अभी चल रहा है केस का, बाहर नतीजा भी नहीं आ रहा है। और पब्लिक सेक्टर बैंकों के NPA का प्रॉब्लम भी है। सब कुछ प्रॉब्लम आके ये हो गया है। और एक बात है कि इंडस्ट्री में ऐसी ताकत नहीं है कि ऐसी शॉक ले। देखिए, पिछले 4 साल में डीमोनेटाइजेशन हो गया, बहुत बड़ा शॉक था। और उसके बाद में GST आया, वो भी बहुत बड़ा शॉक था। और उसके बाद में IBC आया, वो भी बहुत बड़ा शॉक था। और उसके बाद में रेरा आ गया, वो भी बहुत शॉक था। ठीक है, अभी उसके बाद में ये NBFC IL&FS आके लिक्विडिटी ही चले गया। लिक्विडिटी में पैसा बाजार में नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, और पैसा नहीं तो धंधा कैसा करेंगे। तो मैं समझता हूं कि इंडस्ट्री में इतना और शॉक लेने के लिए ताकत नहीं है। तो अभी ये करना है कि अगले 3-4 साल में और दूसरा शॉक नहीं देना है, शॉक नहीं होना है, और ऐसा फंडामेंटल चेंज नहीं करना है, चुप बैठना है। क्योंकि अभी देखिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भारत 6 से सब इंजन को चेंज करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा। अभी ये साल बहुत बुरा होगा, क्योंकि अभी तो भारत 4 में है, भारत 6 अभी शुरू करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अप्रैल से भारत 6 के व्हीकल ही रजिस्टर होंगे, भारत 4 का व्हीकल नहीं रजिस्टर होंगे। अभी और एक 3-4 महीने में उनको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। वो फ्यूल भी उधर आ रहा है, उसका बहुत बड़ा शॉक है। और उस शॉक पर अभी एक इंश्योरेंस, 5 साल का इंश्योरेंस अभी मैंडेटरी हो गया इरडा से। अभी उस शॉर्ट पर रोड टैक्स जा रहा है, ऊपर जा रहा है, क्योंकि अभी न्याय बदल गया है। वो रोड टैक्स का जो न्याय है अभी नहीं करना है, और 1-2 साल नहीं करना है। ये बात जो हो रहा है कि ये हम इंश्योरेंस करना है, उसको भी अभी देखना पड़ेगा। 5 साल का इंश्योरेंस अभी क्यों करना है, अभी 2 साल किया तो बस है, क्योंकि दाम जा रहा है। और दूसरी बात, इलेक्ट्रिक व्हीकल 3 साल में करना नहीं हो जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल आने के लिए हम सब साथ में है, लेकिन उसको इंसेंटिव चाहिए। ऐसी एक धमकी से करना ही है, करेंगे सबको गुस्सा आ गया है। उनको सब इतना इन्वेस्टमेंट है। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल आने के लिए सरकार को पहले चार्जिंग स्टेशन की करनी है, उसके बाद में उसे स्पेशल ग्रांट दे के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या ट्रांसपोर्टेशन अंडरटेकिंग उसमें करना है, और नई गाड़ी के लिए सब्सिडाइज करके नई गाड़ी को करना है। बहुत कुछ काम करना है, लेकिन धमकी से नहीं होगा। अगर धमकी देंगे तो सबके पास क्या करेंगे, वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और चाइना से आएगा, हम जो भी कर रहे हैं वो भी चले जाएगा, वो भी इनको देखना करेगा, क्योंकि इंडस्ट्री के पास एक शॉक लेने की ताकत नहीं। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉन्ग टर्म पोटेंशियल में हमको सबको विश्वास चाहिए। हम सबको देश पर विश्वास है। आप मुझे एक बिजनेसमैन दिखाए जिसमें देश के आगे भविष्य पर विश्वास नहीं है। हम सबको देश के भविष्य पर विश्वास है, लॉन्ग टर्म विश्वास सबके लिए है। ठीक है, हाँ, ये तो सच है कि 30,000 कोई एंटरप्रेन्योर्स बाहर चले गए, उनको डर हो गया टैक्स के बारे में, वो बाहर चले गए। वो दुख की बात है। वो हमारे लोग हैं, वो पूंजी वाले हैं, चले गए, वो नहीं जाना था, लेकिन वो दूसरी बात है। लेकिन हम सबके लेकिन लॉन्ग टर्म होने के लिए शॉर्ट टर्म में हमको जीना पड़ेगा ना। अभी क्या हो गया देश में,
ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन 20% 25% कम हो गया है, टू व्हीलर्स कम हो गए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कम हो गए, घर लेना कम हो गया, रियल एस्टेट का इंपैक्ट हो गया। ये सब दो सेक्टर, रियल एस्टेट और ऑटोमोटिव, एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव है। जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन है, डीलरशिप है, ऑटोमोबाइल, वो सब बंद हो रहे हैं। 200-300 बंद हो गए, उनके पास पैसा नहीं है। और सबके पास पैसा नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है। एनबीएफसी लिक्विडिटी देता था, उनको लिक्विडिटी नहीं मिल रहा है। ये सच है कि जो आरबीआई बोल रहा है सिस्टम में लिक्विडिटी है, वो सच है, लेकिन बैंक जो है पैसा नहीं दे रहे, पैसा दे रहे एनबीएफसी। अब एनबीएफसी पैसा वापस दे रहे हैं। अभी आईएलएफएस से क्या हो गया, करीब 30% जो पैसा आता था एनबीएफसी में वो म्यूचुअल फंड से आता था। म्यूचुअल फंड्स को राइट ऑफ करना पड़ा, प्रोवाइड करना पड़ा, उन्होंने पैसा वापस लिया। सो एनबीएफसी से मार्केट से पैसा वापस गया और एनबीएफसी को ज़्यादा पैसा भी नहीं दिया, उनको रिपेमेंट करना है। करीब 3 लाख करोड़ मार्केट में जो पैसा था वो वापस गया। पैसा अभी नहीं जा रहा है मार्केट में, ताकि पैसा मार्केट से बाहर जा रहा है। जब पैसा मार्केट से बाहर जाएगा, किसी के पास लिक्विडिटी नहीं होगा, क्योंकि बैंक तो ज़्यादा पैसा नहीं दे रहे। इकोनॉमी ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए ना, तो पैसा नहीं है। रियल एस्टेट में पैसा नहीं है डेवलपमेंट के लिए, और इधर ऑटोमोटिव डीलरशिप में नहीं है। ये दो सेक्टर्स बहुत बड़ा लिंकेज है काम करने में, दोनों में नहीं है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रधानमंत्री जी से, देखिए देश की भविष्य पर हम पर बहुत विश्वास है, हम देशवासी हैं, आप हमारे लीडर हैं, लेकिन अभी और 1-2 महीना जीना आप हमको बोलिए। प्रॉब्लम अभी है, प्रॉब्लम आगे में नहीं है। और एक बात मैं प्रधानमंत्री से प्रार्थना करना चाहता हूँ, देखिए ये प्रॉब्लम कब हुआ, आईएलएफएस करीब सितंबर को हुआ था। अभी सितंबर के बाद पैसा वापस गया, तब की वित्त मंत्री ने ज़्यादा नहीं किया, ये तो सच है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ग्रोथ कम हो गया, ऑटोमोबाइल सेल्स कम हो गया, और उसके बाद में कुछ नहीं हुआ, सरकार के पास कुछ नहीं हुआ। और जनवरी, फरवरी, मार्च में इलेक्शन था, कुछ नहीं हुआ, ग्रोथ 5.8% हुआ। अभी अप्रैल, मई, जून में ग्रोथ 5.6% हो गया। एसबीआई बोल रहा है अभी ग्रोथ भी नहीं है, अभी ऑटोमोटिव 20% कम हो गया है, वो भी चले गया। अभी ये क्वार्टर जो है, अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि इलेक्शन के बाद, मई के बाद पार्लियामेंट आई, पार्लियामेंट में बजट था, अभी कश्मीर की बात थी, उनका बहुत गंभीर स्थिति थी देश में, उनको तो उसमें देखना पड़ता था। अभी तो कुछ करेंगे, कुछ डिसीजन लेंगे, तो अगले क्वार्टर में कुछ इम्पैक्ट होगा, लेकिन 4th क्वार्टर में इम्पैक्ट होगा। अगर ये सारे साल में ग्रोथ 6% हुआ, 5.8% हुआ, तो मोदी सरकार की पहली साल में ग्रोथ कम हुआ, तो और 4 सालों में ग्रोथ ज़्यादा करने के लिए और भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इसलिए ये तो अभी चाहिए कि कुछ डिसीजंस ले, कुछ लोगों को उनका मूड अपलिफ्ट करे, उनसे बात करें, और उनके साथ में हम सब काम करके इकोनॉमी को आगे बढ़े।